हेलो गाइज, आई होप आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके लिए एक वीडियो ला रहा हूं जिसमें पूरा मैथ का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो लाया था जिसमें मैथ का पूरा पोस्टमार्टम यानी मैथ का किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है तो ये बताने वाला था। तो उसमें कुछ क्वेश्चन भी लिखा था कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। तो उस वीडियो में कमेंट आया था कि भाई इसका सोल्यूशन पूरा करा दीजिए। तो मैं आज इसी का पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ, तो आप लोग आगे तक बने रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अनुपात और अनुपात से हमेशा 2 या से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 7200 रुपये ABC में इस तरह विभाजित करते हैं कि A अनुपात B बराबर 12:24 है और B अनुपात C बराबर 48:36 है। तो A और B के अंतर का हिस्सा ज्ञात करें। यानी A और B के अंतर का हमें हिस्सा ज्ञात करना है। तो यहाँ देख लेंगे A अनुपात B का मान कितना दिया है, 12:24 दिया है। और यहाँ B अनुपात C का मान कितना दिया है, 48:36 दिया है। तो हमें पूछ रहा है A और B के अंतर का मान ना। तो A अनुपात B बराबर 12:24 हो गया और B अनुपात C बराबर 48:36 दिया है। तो हमको दोनों को सेम करने के लिए क्या करना होगा, B इक्वल नहीं है ना, यहाँ 24 है बट यहाँ 48 है। तो दोनों को सेम करने के लिए यहाँ से हम 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो नया A अनुपात B अनुपात C कितना निकल जाएगा, 12 दूना के 24 हो जाएगा और 24 दूना 48 और ये 36 के 36 C आ जाएगा। अब पूछ रहा हमें क्या है, A और B का अंतर। तो A और B का अंतर याद करें 24। तो 24 किससे कटने वाला है, 3 से भी कटने वाला है, 8 से। तो हम देखेंगे 3 से जो कट रहा है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। बट हमें बनाना है, जानते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो 24, 48 और 36 को ही विभाजित किया गया है 7200 रुपया में। तो हम चलिए निकालते हैं इसका मान। तो 24, 48 और 36 तीनों जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 8 से 14, 14 4 18, 18 के 8, 4 3 7, 7 2 9, 1 हासिल 10। तो 108 का ही मान कितना दिया है, 7200। एक का मान कितना हो जाएगा, 7200 बाई 108। तो हम कटाएंगे 9 से, 9 8 72, 800 और 9 दहाई में 1, 9 दूना 18। अब इसको 4 से कटाएंगे तो 4 3 12, 4 दूना के 8, यानी 1 का मान आ गया 200 बाई 3। अब यहाँ दिया A और B का अंतर कितना दिया है, 24। तो 1 का मान इतना है तो 24 का मान कितना हो जाएगा, 200 बाई 3 गुणे 24। तो 3 8 24, यानी इसका मान आ जाएगा 1600 रुपया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आय बचत खर्च से, यानी इनकम सेविंग से आ रहा है। तो A और B की आय का अनुपात 3:2 है। यानी जो A है और B है इसका इनकम का अनुपात कितना है, 3:2 है और खर्च का अनुपात 4:3 है। तो खर्च किसको बोलते हैं, खर्च हो गया, ये खर्च का कितना है 4:3 है। और बचत यानी अगर हम मान के चले हमको निकालना है बचत, तो कैसे निकालेंगे, जो हम जितना कमा रहे हैं मतलब आज जितना हमारा है उसमें से अगर हम खर्च करें तो वही तो मेरा बचत होगा। तो इसको हमको इसमें से घटाना होगा तो वही बचत होगा। तो बचत कितना आ रहा है, 2900। तो चलिए इसको बनाते हैं चौकी पर। तो माना कि A की आय क्या है, A की आय 3x है, इसी तरह B की मान लेंगे। और एक नियम है बट उससे आपको देरी लग सकता है, इसे हम देख सकते हैं आसानी से बन जाएगा 3x 2x। तो 3x हो गया ये आय। अब इसको खर्च घटाएंगे तभी तो मेरा बचत आएगा। तो घटाएंगे तो कितना हुआ 4 और इधर 2x में से घटाएंगे कितना, 2x में से 3। खर्च का अनुपात दिया 4:3, तो इधर A में इतना घटा दिया इतना। तो इसका A का घटाने पर कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है बचत और ये 900 आ रहा है B का। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। तो पहले इसको इक्वल कटा लेते हैं क्योंकि थोड़ा आसानी रहेगा। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, यानी 20/9 हुआ। अब इसको कटाते हैं, 9 से 29 27x माइनस 9 चौके 36। अब इधर जाते हैं 20 से, 20 दूना के 40x माइनस 20 तिहाई 60 ना, 20 दूना के 40x और 20 तिहाई 60। अब 27x 40x इधर है, इधर आएगा 27x, इधर माइनस 36, इधर आएगा प्लस 60। अब इधर देखते हैं 27 में से कटेगा 3 और इधर क्या हुआ 1, यानी 13x। 13x बराबर इधर माइनस है या प्लस है, तो 60 में से 36 जाएगा तो 4 हो जाएगा और इधर 5 बचा, 5 बटे 2। तो x का मान क्या आ जाएगा, 24/13। 24/13। अब हमें क्या पूछ रहा है कि उनकी आय ज्ञात करें। तो आय ज्ञात कर लेंगे। इसका 3x दिया है तो 3x का मान दे देंगे तो 24/13 हो जाएगा। यानी 24 तिहाई क्या होता है 72, 72/13
13। अब बी का हो जाएगा 2x है ना, तो 2 गुणे 24/13, 24 दूना 48, 48 बटा में 13। इसको दशमलव में बदल देंगे, वही मेरा आय हो जाएगा, क्योंकि रुपया और पैसा में निकालना होता है ना, तो इसको दशमलव में बदल देंगे, वही मेरा हो जाएगा आंसर। तो आई होप आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी समझ चुके हैं। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है 18 और 72। 18 और 72 का मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती समानुपाती ज्ञात करें। तो इसका हम यही निकाल देते हैं। तो यहाँ आप फार्मूला पर निकालिए। फार्मूला होता है ए और बी का मध्यानुपाती √AB होता है। √AB हुआ और ए का मान दिया 18 और बी का मान लेंगे 72। अब इसको हमको तोड़ना है छोटा में, तो ऐसा तोड़े कि जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो 9 दूना 18, 9 8 72। तो ये 2 9 है ना, तो एक 9 को बाहर निकाल देंगे और 8 दूना के 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। तो 4 हो जाएगा, 9 चौके 36। ये मेरा तृतीयानुपाती हो गया। अब हमें बोला है नहीं सॉरी मध्यानुपाती हो गया, और हमें बोला है तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती का फार्मूला देख लीजिए, b² बटा में a होता है। तो a मेरा 18 है और b मेरा 72 है। तो b² तो 72 गुणे 72 बटा में 18, 18 चौ 72 और 72 में गुणा कर देंगे तो 4 दूना के 8, 4 चौ 28। इतना आंसर आएगा 288। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एज से क्वेश्चन। तो एज यानी आयु, आयु से क्वेश्चन हमारा कितना आ रहा है 2 क्वेश्चन आ रहा है। मेरे में खुद शिफ्ट में आया था 2 श्योर है कि आना ही है। एक उसको मान के चलता है, रीजनिंग में भी आ जाता है, बट इसको आयु से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, रीजनिंग का भी और मैथ का भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। जो एक्स है और वाई है उसकी वर्तमान आयु कितना दिया है 3:4 दिया हुआ है। और 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष क्या है पूर्व, 5 वर्ष पहले अनुपात उनका कितना दिया है 5:7 दिया है। तो पूछ रहा है वायु की वर्तमान उम्र, इसका वायु की वर्तमान उम्र क्या होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ देखते हैं 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 7 में से 5 घटाएंगे 2। तो हमको इसको इक्वल करने के लिए दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 1, तब जाके ना 2 होगा, 2 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा। तो चलिए अब नया अनुपात निकालते हैं, x अनुपात y, x अनुपात y। तो वर्तमान का कितना हो गया, यहाँ 2 से करेंगे तो 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 और यहाँ 5:7। तो इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 7 1 और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। तो यानी इसको पूरा निकालने के लिए हमको इसलिए गुणा करना पड़ता है। तो 1 का मान कितना दिया 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष जाएंगे पूर्व। अब हमें पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो वायु का वर्तमान आयु इसमें अब कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो 1 का मान 5 है तो 8 का मान कितना होगा 40। तो 40 वर्ष मेरा क्या हो जाएगा आंसर। किया है वायु की वर्तमान आयु है, तो ये मेरा हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सुरेश की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। यानी ये क्या है, ये सुरेश है और इनके पिता है फादर। अब कह रहा है पिता की आयु की आधी, तो आधा कितना बोलते हैं 1/2 को बोलते हैं। तो अब यहाँ पूछ रहा है पिता की आयु, तो जो पिता की आयु पूछेगा ना तो वो नीचे वाला हो जाता है। तो यहाँ 2 मान लेंगे और आधी पूछ रहा है, तो ये किसका हो गया, ये 2 पिता का होगा, तो 1 किसका हो गया सुरेश का। तो 1:2 ये हो जाएगा। ये कब दिया है 8 वर्ष बाद दिया हुआ है ना। अब कहते हैं 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले क्या है उनकी आयु का अनुपात 1:3 है, 1:3 है। तो 1:3 है तो 1:3 लिख देंगे यहाँ। फिर जैसे वैसे पहला क्वेश्चन में प्रोसेस किए थे उसी तरह करना है। 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 में से 1। तो यहाँ 2 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 करने के लिए 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब नया निकालते हैं। सुरेश हुआ ये, उनके ये पिता हुआ, तो 2 हुआ, यहाँ 2 दूना के 4 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1:3 हुआ। तो इसमें से घटाएंगे 1। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद और 8 वर्ष पहले। अब देखें ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 16 वर्ष आएगा, क्योंकि एक 8 वर्ष बाद है, एक 8 वर्ष पहले है। तो 8 8 16, 16 वर्ष होगा। तो 1 का मान 16 आ गया। हमें पूछ रहा है वर्तमान आयु ना सुरेश के पिता का, तो ये फादर का उम्र है। तो ये 8 वर्ष बाद, ये 8 वर्ष बाद क्या उम्र इनका आ रहा है, तो 4 गुणे 16, 1 का मान 16 है तो 4 का मान हो जाएगा 16 48, 16 चौके 64 होता है ना, सॉरी 64 वर्ष हो जाएगा इनका 8 वर्ष बाद। बट हमें पूछ रहा है वर्तमान का, तो बाद में है तो हमको वर्तमान आने के लिए 8 घटाना पड़ेगा। तो 64 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 वर्ष। ये मेरा आंसर होगा।
तो चलिए अब चलते हैं तीसरा टॉपिक। तो तीसरा टॉपिक मेरा है लाभ हानि छूट। इससे 3 से 4 क्वेश्चन श्योर है कि हर एक एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि मैं भी एग्जाम दिया था, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन था, बट केवल डाटा बदला हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु 1122 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है। जो 1122 रुपये की वस्तु है, तो ये क्या वस्तु एसपी यानी बेचने पर, तो इसका 12% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 12% को हम क्या लिखते हैं, 12/100, तो ये ऊपर मेरा लॉस हो जाता है और ये मेरा सीपी हो जाता है। तो हम लॉस यानी हानि का फॉर्मूला जानते हैं ना, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यानी लॉस बराबर क्या हुआ, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी का मान दिया हुआ है 100, एसपी का मान ज्ञात करना है, लॉस का 12 दिया हुआ है। तो अगर हम एसपी इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इधर 100 है, इधर ये लॉस जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा 12। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8 और 9 में से 1 घटाएंगे 8, यानी एसपी कितना हो जाएगा 88। तो 88 का मान कितना दिया हुआ है, 1122 दिया हुआ। अब हमें क्या बोल रहा है, यदि वो वस्तु 1224 रुपये में बेची जाती है तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो ये वस्तु कितना 1224 में बेची जाती है, तो 1224 से क्या कर देंगे, गुणा। अब ये इसको कटा रहा हूँ तो वही मेरा क्या हो जाएगा, तो पूछ रहा है लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कर, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, लाभ या हानि परसेंट। तो अब इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको कटाएंगे तो 11 8 88, 11 जहाँ में 1, फिर 0 होगा क्योंकि डबल आ रहा है ना, और फिर 11 दूना के 22। अब यहाँ कटाएंगे 2 से, 2 चौके 8 और यहाँ एक बार में 2 5 10 और 1, 2 दहा में 2। अब यहाँ देखते हैं 3 से, 17 3 51 होता है और 3 चौके 12, फिर 0 3 8 24, फिर 17 से कटाते हैं, 17 दूना के कितना होता है, 34 34, 40 में 34 घटाएंगे तो 6, अब 6 8 68 हो गया। तो 17 चौके 68, इधर 4 बचा, ये 24 बचा, तो 4 गुणे 24, 4 गुणे 24 मेरा कितना हो गया, 96%। बट मेरा ये आंसर नहीं होगा, हमें 100 से, अगर 100% से जितना अधिक रहेगा तो ये मेरा लाभ हो जाएगा, अगर 100% से जितना कम होगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, हानि परसेंट हो जाएगा। तो 100 में से हम 96% घटाएंगे तो घटेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 4%। तो ये क्या हुआ, अगर 100 से कम है तो क्या हुआ, लॉस, यानी हानि प्रतिशत बराबर 4% आंसर होगा। तो ये मेरा होगा हानि परसेंट 4% आंसर हानि। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो 10%, 20%, 30% क्रमागत छूट, तो एकल छूट परसेंट ज्ञात करें। तो हम इसको क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया है ना, तो इसको हम सक्सेसिव रूल से भी बना सकते हैं। एक फार्मूला होता है x + y - x y बटा में 100, यानी 2 दिया तो पहले हम 2 का निकाल देंगे, फिर 1 निकल जाएगा तो फिर इसे भी निकाल देंगे 2, तो हो जाएगा। तो पहले 10 20 30% दिया है ना, 10% 30%, इसका क्या निकालना है, एकल छूट परसेंट निकालना है। तो पहले 10 और 20 लेते हैं, तो 10 + 20 - 10 गुणे 20/100। तो इधर 10 20 कितना हुआ, 30 हुआ, इधर 1 से 0 1 0 1 0 से कैंसिल, यानी 1 में 2 का गुणा करें 2, तो 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना हुआ मेरा 28% मेरा ये हुआ। अब एक 28% हुआ, एक 30% हुआ। फिर यही फार्मूला लगाए x + y - x y बटा में 100। तो एक x का मान ले लेंगे 28%, फिर प्लस 30, फिर माइनस x दिया 28 और 30/100। तो इससे इसे कटा देंगे, फिर इसको नहीं कटाएंगे क्योंकि फिर हमें दशमलव में फिर उसको भाग देना पड़ा, तो 10 रहने देंगे। तो 28 और 30 कितना हुआ, 8 हुआ, और 3 2 5 5 हुआ। इधर 28 दिए, 8 लिखे 24 और 3 दूना के 6 6 2 8 और 1 दशमलव हो गया। तो हम 58 में 8.4 घटाएंगे तो कितना हुआ, 10 में से 6 जाएगा और इधर कितना हुआ आपका 7 हुआ, 17 में से 8 जाएगा तो 9 और इधर ये 4 हो जाएगा। तो 49.6% मेरा क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। अगर आपको जल्दी बनाना होगा तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। 10% दिया है तो 10% छूट मतलब क्या हुआ, 10/100, यानी 100 में से हमें 10 घटाएंगे तो मेरा वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो कितना हुआ 90, तो 90 हो जाएगा। और 20% का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसी तरह घटाएंगे, 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। अगर हमको दिया रहेगा 3 वेरिएबल तो हमको 2 बार 100 करना होगा। अगर 1 दिया रहता तो 2 दिया रहता तो सिंगल 100 रखते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल,
ये हो गया। फिर 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल। तो 8 7 56, 56 में 9 का गुणा करेंगे, 9 6 54, 9 5 45, 45 और 5 50। तो 50 504 हुआ, एक ये 10, तो 10 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 50.4 हो जाएगा। तो 50.4 ये क्या हुआ, ये डिस्काउंट नहीं है, इसमें अगर हम 100 से घटाएंगे तब मेरा डिस्काउंट परसेंट निकलेगा। तो 100 में से अगर हम घटाते हैं कितना 50.4, तो 10 में से ये घटेगा 6 हो जाएगा, इधर कितना बचा 9 बचा, इधर 9 में से 5 घटेगा 4.5, यानी 49.6% आंसर। ऐसे भी निकाल सकते, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आंसर है। इसके लिए आपको फार्मूला याद पड़ेगा। अगर इंटीजर ऐसा डाटा रहेगा अगर 0 में तो वो जल्दी बन जाएगा इस तरह, तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा एग्जाम। ये अब देखते हैं इसी में तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन दिया, एक दुकानदार को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए कि डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया है 10% छूट देकर भी 30% का लाभ हो, यानी प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ परसेंट कितना दिया है 30%। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि जो अंकित मूल्य है यानी एमपी है वो सीपी से कितना अधिक है, इसका हमको क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है। तो एक आप फार्मूला जानते होंगे कि एमपी बराबर क्या होता है, यानी अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस या प्लस, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्लस लेंगे, लॉस रहेगा तो माइनस लेंगे। फिर यहाँ हो जाएगा सीपी, सीपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट घटता है तो डिस्काउंट हो जाएगा। तो हम इसको इसी पे हम इसको बनाएंगे। तो एमपी हुआ और ये सीपी हुआ, तो 100 यहाँ प्रॉफिट दिया है तो प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है 10%, और इधर 100 हुआ, डिस्काउंट कितना दिया है 10%, तो 100 माइनस 10, तो एमपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा 100 प्लस 110, और 100 में से 10 घटाएंगे 90, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब कह रहा है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है 2 अधिक है ना, तो हम देखते हैं कितना अधिक है, तो 2 अधिक है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से 2 अधिक है 9/100, तो ये मेरा हो जाएगा 11/1 क्या होता है 9% होता है, बट दो दिया है तो 2 से और गुणा कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 22.2/9% मेरा आंसर। तो ये मेरा आंसर है। तो अब चलते हैं, चौथा टॉपिक मेरा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं, 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए 2000, यानी 2000 क्या है, ये मेरा मूलधन है, मूलधन, इसको शॉर्टकट में प्रिंसिपल बोलते हैं। तो पी से दर्शाएंगे तो 2000 ये है, 2000 मेरा मूलधन हो गया। और बोल रहा है दर का कह रहा है 8.25%, तो ये मेरा रेट हो गया। तो 8.25% क्या होगा दर होगा। तो साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो साधारण ब्याज समय हमें ज्ञात करना होगा। समय क्योंकि ऐसे दे दिया 7 फरवरी, तो 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक, तो हमको इसको करना होगा गिनती कि कितना दिन है। तो अगर हम 2022 है ना, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी कितना का हो जाएगा महीना 28 का, तो 28 में से 7 घटाएंगे 21, तो फरवरी मेरा होगा 21, बट हमें 7 भी एक जोड़ना होगा, तो एक और जोड़ देंगे 7वां दिन भी जोड़ना होगा, तो क्या हो जाएगा 22, यानी फरवरी में कितना हुआ 22 दिन हो गया। अब इसी तरह मार्च में जाएंगे तो 31 दिन, अप्रैल में जितना बचा अप्रैल तो 20, तो पूरा 20 बचा, तो ये 20 दिन हो जाएगा अप्रैल में। टोटल दिन जोड़ेंगे तो 1 ये 2 यानी 3 हुआ, और 3 2 5 5 2 7 यानी 73 दिन हो गया टोटल दिन। तो मेरा ये क्या होगा 73 दिन। अगर इसको हमको साल में बदलना होगा तो 365 से भाग देना होगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा वर्ष हो गया। तो हम फार्मूला जानते हैं SI बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे T। तो P क्या मूलधन है, R क्या रेट है, T क्या है समय है 2200। तो P का मान 2000 दिया हुआ है और R का मान दिया है 8.25, तो 25 हो गया गुणे ये समय, तो समय 73 हो गया। अब इसका 100 आएगा, और ऑलरेडी पहले भी 100 रहता है, और एक इसका 365 भागा 365 हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 10। अब 73 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में, तो ये 50 25 25 बार में कटाएंगे इसको
तो 25 दिए 75, 75 हुआ ना, और 12 में 5 घटाएंगे 7, 7 और 5 यानी 33। तो क्या हुआ 33 रुपया मेरा क्या हुआ SI होगा। ये मेरा आंसर आ गया। तो पहला का आंसर आ गया 33 रुपया। ये खुद मेरे शिफ्ट में पूछा हुआ था और ये इसी तरह डाटा था। अब देखिए RRB ग्रुप डी में भी पूछा हुआ था 2022 में। ये मैं क्वेश्चन लिया हूँ प्रीवियस ईयर से। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन से हमें वार्षिक ब्याज दिया, बट हमें इसको क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो दिया है 5,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। तो ये मेरे शीट में ऐसा ही पूछा था, बट ओनली केवल डाटा में चेंज किया हूँ। तो इसको फार्मूला बेस्ड पे भी बना सकते हैं। P का मान रख देना 5,000 और 1 प्लस और R का मान कितना हुआ 10/100 और समय दिया है 2 वर्ष। तो यहाँ 1 से 1 0 कटा देंगे, यहाँ 5,000 हुआ। तो ये 10 में 1 का गुणा करें 10 और 1 जोड़ेंगे 11/10 का 2 वो करेंगे। तो 11 का वर्गमूल कितना होता है, नहीं सॉरी वर्ग 121 होता है। 121 हुआ और 10 का वर्ग 100 होता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 121 में 5 का गुणा करते 5 12 5 60 यानी ये हुआ और 1 0। तो 6,050 रुपया मेरा आंसर हो गया मिश्रित धन। बट हम फार्मूला से ज्ञात करने पर आपको समय लग सकता है। तो मैं 5,000 इसको मान लिया, इसको फर्स्ट ईयर हुआ, ये सेकेंड ईयर हुआ। तो फर्स्ट ईयर में 500 का 10% हमें ज्ञात करना है। तो 500 का 10% ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 और इसमें 10% तो ये भी 500। फिर इसका भी हमें निकालना होगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो ये मेरा केवल सिंपल इंटरेस्ट है। फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो 500 का 10% कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये मेरा 500 500 और 50 कितना हुआ 1,050 हुआ। ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हुआ प्रिंसिपल। हमें पूछ रहा है ए का मान यानी मिश्रधन का मान पूछ रहा है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ये मूलधन है, इसमें अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिए तो हमारा क्या निकल जाएगा मिश्रधन। तो कितना हुआ 6,050। ऐसे भी आ गया आंसर, ऐसे बना सकते। ऐसे बनाने का ये फार्मूला है कि अगर पूछ देगा आपका SI का मान क्या है तो फट मैंने आप 1,000 बता दिए। अगर पूछ देगा कि SI और CI का अंतर ज्ञात कर तो 1,000 में, और ये SI का मान हुआ है 1,050 तो इसमें 50 घटा के आप बता सकते हैं कि SI और CI का मान है। तो ये बनाने से आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। अगर पूछ देगा दूसरे साल में लास्ट दूसरा साल में कितना हुआ तो आप बता सकते हैं 5,050 रुपया होगा कंपाउंड। तो ऐसे बनाने से बहुत फायदा है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया किस मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष का CI और SI का अंतर 620 रुपया है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कितना दिया 10% ना 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए हमको क्या करना होगा, अगर 2 वर्ष रहेगा तो हमको 100 करना होगा। अगर 3 वर्ष है तो एक और 0 बैठा देंगे तो 3 वर्ष होगा। इसलिए क्योंकि 10% करने में हमें आसानी होगा तो हम P क्या मान लेते हैं 1,000 मान लेते हैं। और इसका दिया है 3 वर्ष का 1 वर्ष 2 वर्ष और ये 3 वर्ष होगा मेरा। तो पहला वर्ष का अगर 10% निकालेंगे तो कितना होगा 100, दूसरों में 100, तीसरों में 100। ये क्या हुआ मेरा SI ओनली SI हुआ। फिर इसका निकालेंगे 10% तो 10 हुआ, फिर इसका निकालेंगे 10 हुआ, फिर इसका निकालेंगे तो 10 हुआ। फिर इसका भी निकालना होगा ना इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, तो 1 हो जाएगा। 10% का 1 10% 1 होगा, क्योंकि देखिए 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 1 हुआ तो 1 होगा। तो टोटल मेरा CI कितना आ गया 100 100 200 300 और 10 20 30 और 1 यानी 331 आ गया। और यहाँ SI कितना आ गया 300 आ गया। तो CI माइनस SI, तो CI कर दिया है 331 और यहाँ 300, टोटल 31 हुआ। 31 का बोल रहा है यहाँ बोल रहा है CI और SI का अंतर 620 है। तो 31 का मान 620 है। तो 1 का मान कितना हुआ 31 से कटाएंगे 2 20 बार में तो 20 हुआ। अब हम 1 का मान 20 है तो हम मान के चल रहे हैं, माने है ना कि P 1,000 है। तो हम इससे भी गुणा करना पड़ेगा 20, क्योंकि ये 20 गुना है 31 कितना है 20 गुना है। तो 1,000 भी 20 गुना करना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20,000 मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो गया मूलधन किस मूलधन पे, तो 20,000 रुपया मूलधन पर होगा। मेरा अंतर कितना आएगा 620 रुपया आएगा। अगर नहीं है तो आप इस पर पुट करके भी आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर हमको SI ये निकालना है तो SI हम यहाँ कितना आ रहा है SI मेरा 300 आ रहा है ना। तो SI यहाँ भी ज्ञात करना होगा तो 20 से गुणा करना होगा। तो कितना हो जाएगा SI मेरा 3 दूना के 6 यानी 6,000 रुपया मेरा SI हो जाएगा। 1 2 3 तो 6,000 SI हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो P गुणे R गुणे
3 रखेंगे। अब बटा में 100, मूलधन का मान कितना दिया हुआ है, मूलधन का मान 20,000 हुआ और आर का मान दिया हुआ है 10 और समय दिया है 3 बाई 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 दूना के 6, 1 2 3, 1 2 3। देखिए यहाँ भी 6,000 आ गया, यहाँ भी 6,000। तो आप ऐसे बनाएंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप और ये सब आप देख लीजिएगा फार्मूला, क्योंकि यही। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एडवांस से भी 5वां टॉपिक देखते हैं, एडवांस से क्वेश्चन। एडवांस से भी क्वेश्चन आ रहा है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है। तो ज्योमेट्री में देखते हैं, ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ के जाना है, यानी ज्यामिति में चतुर्भुज और त्रिभुज और वृत्त। चतुर्भुज में समचतुर्भुज ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहा हूँ हर एक शिफ्ट में। तो मेरे शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज ABCD, ए का मान 36 डिग्री, बी का मान 72 डिग्री, तो कोण C और D का समविभाजक O पर मिलते हैं, तो कोण DOC का माप ज्ञात करें। तो मान के चलिए हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज है ABCD और ए का मान 36 डिग्री दिया है और बी का मान 72 डिग्री दिया है। अब बोल रहा है इसका डी का समविभाजक O है और सी का समविभाजक क्या है, O है। तो अब पूछ रहा है कोण DOC बराबर, तो कोण DOC फार्मूला होता है कोण A माइनस कोण सॉरी फार्मूला होता है कोण A प्लस कोण B बाई 2। तो कोण A का मान 36 हो गया, कोण B का 72 दिया है, बटा में 2। तो 6 2 8 4 3 10, यानी 2 से कटाएंगे तो 54। तो कोण DOC का मान कितना आ जाएगा, 54 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा है, केवल आपको फार्मूला बेस पर आ रहा है, तो फार्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी तरह आप देख लीजिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिएगा √3/4 A स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई भी देख लीजिएगा √2 बटा में A। और इसी तरह ए भी एक कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, क्या होगा A का मान, और त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल देख लीजिएगा, और 1 2 वृत्त का फार्मूला देख लीजिएगा, ये मैं दिखा ही रहूँगा आपका। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लीजिएगा, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ये मेरा समचतुर्भुज एक विकर्ण है, दूसरा विकर्ण है, तो इसका गुणनफल होता है। आप त्रिकोणमिति से देखिएगा तो त्रिकोणमिति से फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें ये फार्मूला आपको याद करना होगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ऐसे करके। अगर आपको एंगल ज्ञान करना होगा, साइन थीटा का मान 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ 0/4, फिर 1/2 4, फिर √2/4, फिर अंदर 3/4, अंदर 4/4, क्या कि 0 1 2 3 गिनती लिख दी। अब यहाँ साइन का मान निकाला, तो साइन का मान क्या हो जाएगा, 0 में 4 करेंगे तो 0 होगा। यहाँ 1/4 का वर्ग कितना होगा, 1 और 2, यहाँ 1/2 आ जाएगा। यहाँ √2 है और यहाँ √2 यानी √2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, √2 हुआ ना, यहाँ 2 माना जाएगा। तो √2 ये कैसे बना है, 2 कैसे बना, √2 की है तभी, तो 1 √2 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 √2, फिर √3, 4 का मान होता है 2, तो 2 हो जाएगा, और 4 से 4 1 कट गया, तो 1 का वर्ग 1 होता है। इसी तरह हमें कॉस का निकालना है, तो कॉस का हमको उल्टा करके निकालना होगा 1, इधर क्या करना होगा, √3/2, फिर 1/√2, फिर इधर 1/2, फिर इधर 0। और फिर हमको tan का निकालना है, तो हमें भाग दे देना होगा, क्योंकि tan का फार्मूला होता है ना साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो 0 में 1 का भाग देंगे 0, फिर 1 में 2 का भाग देंगे √3/2, ये भाग करना हो तो 1/2, 2/√3 करना होगा, तो 2 से 2 कट गया, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, √3। इसी तरह हमको ज्ञात करना होगा, तो ये थीटा का मान भी ज्ञात करिए, क्योंकि इसको भी पुट करने पर आ सकता है। और 1 2 क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी से आ रहा है, तो उन्नयन कोण हम किसे कहते हैं, जो नीचे से ऊपर हम देखेंगे। अगर यहाँ से हम नीचे देखेंगे तो उन्नयन कोण हो जाएगा, अवनमन कोण क्या होगा, ऊपर से नीचे देंगे, यानी ऊपर से नीचे देखेंगे तो वो अवनमन हो जाएगा, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। और इसका एक फार्मूला याद करिए, लाल बटा में का जो साइन थीटा बराबर लंबाई कोण होता है, इस पर आपको पुट करना होगा। और 30 और 60 का मान आपको जरूर याद करना होगा, हर एक साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या कोई भी हो। अब देखते हैं इसका अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, फार्मूला बेस पे आया था। तो मेरे पेन में तो फार्मूला ए वाला दे दिया था, एक क्वेश्चन था a + b = 17, a² + b = व्हाट, ए बी का मान दे दिया था। खुद मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन है, एकदम डाटा सहित यही क्वेश्चन आया था। तो हमें क्या पूछा था, ए बी का मान 56 दे दिया था, और a + b का मान 17, a² + b² का मान पूछा था, क्या होगा। तो a + b का होल स्क्वायर जानते हैं ना, a² + b² + 2ab, तो a + b का मान 17, 17 का वर्ग
निकालना होगा। ए स्क्वायर प्लस बी का मान हमें ज्ञात करना है +2, और ए बी का मान कितना दिया हुआ है 17, नहीं ए बी का मान 56 दिया हुआ है। 17 का वर्ग 289 हो गया, और यहाँ ये हो गया 56 दूना के 6 दूना के 12, 5 दूना के 10, 1 12। अब हमें वाट का मान निकालना 889 हुआ, 112 इधर हुआ, 9 में से 7 घटाएंगे, इधर कितना हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7, और 2 में से 1, यानी जो मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है तो 177 आ गया। तो 177 आंसर आ गया। अब एक और फार्मूला आपको याद करना होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये कब होगा, जब टर्म कंडीशन क्या रहेगा इसका, तो ए प्लस बी सी का मान 0 रहेगा तब होगा। और ये भी क्वेश्चन याद कर, फार्मूला याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का। तो यहाँ ए का मान यहाँ ए है, ये एक गलती से हमसे रखा गया, ये भी देख लीजिएगा। एक फार्मूला ये भी देख लीजिएगा, 1 + 1/x बराबर n रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर मान क्या होगा, तो n स्क्वायर -2 होगा। तो ये भी आप देख लीजिएगा। आप सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन तो आप बना ही लीजिएगा, क्योंकि इससे भी 1-2 क्वेश्चन आया। तो घातांक करने का आपको फार्मूला याद करके जाना होगा, a की पावर m भाग a की पावर n। तो a की पावर m -n होता है, अगर गुणा में देगा तो वह a की पावर m + n हो जाता है। तो इससे भी कॉन्सेप्ट आया था। ऐसा ही कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन मेरे में आया था, एक तो सिंपल आया था जो बार वाला है, तो 0.2 बार दिया हुआ, तो इसका क्या मान हो जाएगा, 2 में 9। तो ये भी सब आपको याद करके जाना होगा। लघुत्तम समय पृथक से 2 क्वेश्चन आया, तो मीजी आ रहा है, लघुत्तम कैसे निकालना आप जानते ही हैं। और एक फार्मूला आता है लॉसव गुणे मस बटा में 2 गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो अगर लॉसव पूछ जाएगा तो 2 संख्या का गुणनफल हो जाएगा, नीचे मस हो जाएगा। तो ऐसे ही फार्मूला पर याद करिएगा। और विभेज्यता का नियम ज्ञात करिएगा, 9 का 7 का और 11 का, ये बहुत पूछ रहा है। आभास संख्या भी आपको और सम संख्या के टर्म पर भी आ रहा है। तो मेरे में आभास संख्या का दिया था कि 2 आभास संख्या जिनका योग 36 है। तो हम इसको कैसे निकालना होगा, तो 36 देखना होगा किस आभास संख्या का योग आ रहा है। तो ऐसे भी ज्ञात करने के लिए हो। तो आपको एक क्वेश्चन और आप एक और टॉपिक से देख लीजिए, परसेंटेज से यानी प्रतिशत से। तो प्रतिशत से क्वेश्चन आसान ही आ रहा है, कुछ नहीं है, 1-2 मान दे रहा है और उसको पूछ रहा है इससे कितना % अधिक है। तो ये तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। अभी मेरे पास बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं केवल आपको डिप्ले बता दे रहा हूँ संक्षेप में कि कैसे आ रहा है। एक चाल दूरी समय से आ रहा है, जिसमें आपको किलोमीटर प्रति है घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आ रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हुआ, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, अगर भूल जाते हैं तो ऐसे बना सकते हैं 5/18, यानी मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। अगर वही किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद करिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। अगर ज़्यादा